Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग कनाडा। आपके साथ है निदा खान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज सुबह सुबह एकदम मेरे ख्याल ये आया कि मेरे सामने अपने देखा न्यूज़पेपर। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने न्यूज़पेपर देखा, जो कि हम जब सब छोटे छोटे हुआ करते थे, आप लोगों को भी याद होगा, तो हमारे पुराने जो लोग होते हैं, नाना नानी दादा वगैरह जो होते थे, तो वो उनकी सुबह जो होती थी वो न्यूज़पेपर के बगैर नहीं होती थी। वो न्यूज़पेपर का वेट करते थे चेयर पे बैठ के न्यूज़पेपर वाला कब आएगा, और जिस दिन नहीं आता था तो वो उस दिन बड़े परेशान होते थे, खुद निकल जाते थे लेने के लिए। और मेरा काम ये था कि न्यूज़पेपर वाला फेंक के जाता था और मैं बस लेके भागती ले आती थी कि हाँ न्यूज़पेपर आ गया, बड़ी खुशी। लेकिन अब जो है आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, तो अब इन न्यूज़पेपर्स इतने अब मैंने जो देखे हैं नहीं चलते। वो सबके पास मोबाइल्स आ गए हैं, तो लोग जो हैं वो अपडेट एकदम न्यूज़ जो भी होती है फ़ौरन अपडेट हो जाती है, और वो सब मोबाइल में लगे हुए होते हैं। यहाँ तक कि दादा हो गए, दादी हो गए, सब मतलब सबके पास मोबाइल हो गया। जो भी न्यूज़ उनको देखनी होती है वो मोबाइल में देख रहे होते हैं। तो मतलब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया जो पहले हुआ करता था। पहले एक ये भी होता था कि हिफाजत, चीज़ों की हिफाजत, नाना नानी जो मतलब नानी और दादियाँ ख़ास तौर पर जो हिफाजतें करती थी, एक चाबियों के गुच्छे देखती थी मैं, कि चाबियों के गुच्छे उनके साथ होते थे, और मैं समझती थी शायद पता नहीं किस चीज़ के गुच्छे हैं ये, शायद कुछ तिजोरी है और उसमें कुछ रखा है। लेकिन बाद में पता आता था कि वो छोटी छोटी चीज़ें भी जो होती थी वो अपनी मतलब चाबी से खोलेंगी और अलमारी से निकालेंगी चीज़ें, वो उसमें देंगी। यहाँ तक कि पानदान होते थे, और पानदान में भी छोटी छोटी चीज़ें रखा करती थी वो अपने, हमारी जो दादी होती थी। तो मतलब मुझे बड़ी हैरत होती थी। तो मतलब अब तो ये होता है ना कि लॉकअप हो तो मतलब कोई होगी अच्छी गोल्ड शोल्ड रखा होगा, पैसा वैसा, लेकिन पहले छोटी छोटी चीज़ें भी वो लॉकअप में रखी जाती थी। तो चाबियों का, अब तो चाबियों का ऐसा हो गया है कि हम रख के भूल जाते हैं। मैं ख़ासतौर पर मेरे साथ ही होता है कि मैं अगर कोई चीज़ से अपनी लॉक भी करना चाहूँ कि इसमें चीज़ रख के लॉक कर लूँ, तो चाबी रख के भूल जाती हूँ। और पहले की तरह तो नहीं कि बांध के अपने साथ रखो, नहीं, वो बैग में डालती हूँ और वो चाबी मेरी गुम हो जाती है। तो इसलिए मैं अब लॉक वॉक नहीं करती हूँ, दिमाग ऐसा हुआ है। तो पुरानी जो कि थी, जो रस्में जो पुरानी थी, वो अब पुरानी रस्में वो अब नहीं रही हैं। अब ट्रेंड चेंज हो गया है काफ़ी। पहले का मज़ा जो था वो बहुत मतलब अलग ही मज़ा था, अलग ही ट्रेंड था वो पहले का, और अब जो है वो ट्रेंड बहुत ही डिफरेंट हो गया है। बस ये है कि लाइफ बहुत फास्ट है। पहले होता था कि सुबह होती थी तो हम शाम का इंतज़ार करते थे कि शाम कब होगी। स्कूल जाते थे तो वीक होता था कि सैटरडे संडे कब आएगा, तो हम लोगों की छुट्टी होगी। वो वीक इतने लंबे लगते थे, लेकिन अब ऐसा होता है कि आप थोड़े से 1-2 दिन जाएंगे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर छुट्टी। मतलब अब मतलब बहुत फास्ट लाइफ हो गई है हम लोगों की। तो पहले जो है ख़ानदान से बहुत ज़्यादा मिला जाता था, अब लोगों की शिकवे शिकायत इतने ज़्यादा हो गए रिलेटिव में कि कॉल करने की भी हम लोग कॉल में टाइम नहीं होता कि कॉल करके हम बातचीत करें लोगों से। और लोग कुछ होते हैं जो शिकवे शिकायत करते हैं, यहाँ तक कि मतलब जो पुराने लोग होते हैं वो लोग तो वैसे ही, उनकी सोच वगैरह सब वैसे ही है। उनको अभी भी बुरा लगता है कि अगर उनसे हम कांटेक्ट में ना रहें, बात ना करें, तो बुरा लगता है। और हम लोगों की जो सोच है वो हम लोगों का कुछ डिफरेंट है। हम लोग जो है वो अपनी टाइम जो पास करते हैं अपनी और चीज़ों में इतने ज़्यादा हो गए बिज़ी कि हम इन लोगों को टाइम नहीं देते हैं, और पुराने लोग जो कि गलत है ये। फिर ज़ाहिर वही वाली बात है कि पुराने लोग जो हैं वो फिर उनके रवैये चेंज हो जाते हैं हमारे साथ, फिर हम कहते हैं कि वो ऐसे हैं, वो यूँ हैं, हम लोगों को बर्दाश्त भी नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब यही, पुराने लोग हैं वो पुराने ही हैं, तो उन लोगों को थोड़ा टाइम दीजिए। और आपके पुराने रिश्तेदार हैं जो अब तो व्हाट्सअप वगैरह भी मतलब वीडियो कॉल भी आप लोग कर लें तो खुश हो जाते हैं।
तो आप लोग मतलब थोड़ा सा टाइम अपने रिलेटिव के लिए भी निकालें और उनसे मतलब अपने जो है मोहब्बत थोड़ी बांटें आप लोग आपस में, और बस इसी तरीके से यही लाइफ का एक हिस्सा है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम बताएंगे मेरे आने के बाद, और कुछ हमेशा की तरह बहुत अच्छा टॉपिक होगा। तो इंशाल्लाह अब कहीं मत जाएगा, यहीं पर रहेगा। मैं हाजिर होती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग कनाडा। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग कनाडा। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज हमारे साथ कौन है। तो आज हमारे साथ जो हैं वो हैं कुछ स्पेशल वुमेन हैं, वर्किंग वुमेन, जो कि उनका ताल्लुक़ जो है वो बहुत सी चीज़ें करती हैं। कुकिंग एक्सपर्ट भी हैं और फैशन डिज़ाइनिंग भी काफ़ी चीज़ें करती हैं। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करेंगे। चलें, हमारे साथ जो है सैयद कहकशा जैदी हैं और उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप कहकशा? मैं ठीक हूँ निदा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप माशाल्लाह कुकिंग एक्सपर्ट भी हैं, फ़ैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, तो थोड़ा सा हम नाज़रीन को बताएं कि आजकल पहले बात करते हैं कुकिंग पे। अच्छा, तो कुकिंग पे बताएं कि आज का मतलब जो है, जिस तरह सर्दियाँ हैं और सर्दियों के मौसम में जो है लोग ज़्यादातर चाइनीज़ वगैरह पसंद करते हैं। नहीं एक्चुअली सर्दियों में तो ज़्यादातर देसी खाने अच्छे लगते हैं, जैसे अच्छा। कि साग हो गया, पालक गोश्त हो गया, जो सीज़न की सब्जियां होती हैं वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। सही सही। तो और लेकिन यहाँ पे जैसे जानते हैं हम, जैसे कनाडा में हम लोग रहते हैं, तो मतलब कनाडा में ज़्यादा ये चाइनीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, मिलता सब है, लेकिन साग वगैरह मतलब वो चीज़ इतना नहीं होता जो पाकिस्तान में मदन खारों के और इंडिया वगैरह इन सब में है। तो यही है कि मतलब चाइनीज़ वगैरह आप कौन कौन डिशेस बना लेती हैं? देखिए, कुकिंग तो मुझे अल्लाह का शुक्र है बचपन से शौक़ था, तो मैं करती रहती थी। अब ये है कि अब ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, तो बस अब वो करनी होती है। माशाल्लाह से मैं चाइनीज़ और देसी फूड सब बना देती है, अल्लाह का शुक्र है। सब बना देती हैं, सही। अच्छा, और आपके मतलब वो कुछ होता है ना कि अचार वगैरह लोग डालने के शौकीन होते हैं, तो अचार वगैरह डाला है कभी? नहीं नहीं, आजकल तो हर चीज़ रेडीमेड मिलती है, तो इतना टाइम आजकल होता है किसके पास है, वो भी वर्किंग वुमेन के लिए। हाँ। तो अब तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट ये है कि शौक़ बहुत है। अच्छा, मतलब कि घर में करना, बट वही वाली बात है, जब बाजार में ऑलरेडी ये सब चीज़ें मिलती हैं तो आप इतना टाइम नहीं दे सकते हो। सही, इतना टाइम दे सकते हैं, लेकिन पता है क्या, मुझे जो है ना वो पानी वाला शलजम का अचार जो होता है, अच्छा, वो मुझे बहुत पसंद है। और मैंने जो है वो रेसिपी निकाल के वो मैंने बनाने की कोशिश की, कामयाब हो गई, बन गया। अच्छा, अच्छा लगता है। और जैसे कि जानती हो रजब का महीना है और लोगों के कूंडे, अच्छा पाकिस्तान वगैरह में तो बहुत मतलब इस तरह की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे कूंडे वगैरह बनाए जाते हैं बहुत। मुझे वहाँ की जिसकी होती है ना मीठी टिक्कियाँ हो गई, और उसके साथ खीर होती है और पूरियाँ होती हैं। बाकायदा पाकिस्तान में तो ये पूरा ट्रेंड चलता है, फैमिलीज में आना जाना होता है, बाकायदा लोग मिलते हैं। वो जब हम लोग मतलब थे पहले, बहुत ज़्यादा था पहले, तो हमारी जैसे होती दादी वगैरह होती थी, तो नानी दादी ये सब बताती थी, पूरी फैमिलीज मिलके औरतें बैठ के घर में बनाया करती थी, पूरी रात बनते थे। और हम लोगों का ये होता था कि मतलब एक दिन में 3-3 4-4 जगहों दावत आती थी। हाँ, ये तो मज़ा आता था। बट नहीं, अभी भी पाकिस्तान में ऐसे हैं जो रस्मों को लेके चलते हैं और जो मानते हैं, तो वो सब तो करते हैं। अब भी यही है, नानी दादी रात रात भर तक खीरें बना रही हैं, पूरियाँ बना रही हैं, घर की खवातीन उसके अंदर हाथ डाल रही होती हैं। सही। तो वही पाकिस्तान का तो मज़ा अलग ही है। जो यहाँ पर रहते हैं उनको पता होगा कि वो वहाँ कितना मिस करते होंगे इन सब चीज़ों को। जी, तो बस ये वहाँ के खाने जो हैं, और यहाँ पे ये है कि टिक्किया वगैरह, अच्छा जो टिक्किया भी मैंने बनाने की कोशिश की, टिक्किया भी मुझसे बनी। तो मतलब मैं जो हूँ वहाँ का जो है मतलब जो खाना, ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी बनाऊँ, मतलब घर में नॉर्मल उसमें रूटीन में ना टिक्किया मैंने बनाई, टिक्किया अच्छी बनी। और मतलब अच्छा मेरे अंदर ये चीज़ है कि ना मैं थोड़ा, एक होता है ना जो चीज़ कहते हैं शुरू से बचपन से कि मुश्किल है, तुम नहीं कर पाओगी, तो वही बंदा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, फिर वो कट के दिखाता है कि भाई। हाँ, मैं कहती हूँ नहीं, फिर मुझे कभी सुना था कि टिक्कियाँ बनाना बड़ी मुश्किल है, वो खस्ता नहीं बनती, तो वैसे टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। लेकिन मैंने ट्राई किया तो नहीं, इसका मैनेज वो होता है, हिसाब होता है कि आप कितनी चीनी ले रहे हो, कितनी सूजी ले रहे हो, कितना मैदा ले रहे हो। अगर ये चीज़ें हमें पता होंगी ना तो ये बिल्कुल अच्छी बन जाएंगी, अच्छी बन जाती हैं। सही। और वो दूध से गूंथते हैं, दूध से गूंदना, लोग तो देसी घी में। अच्छा, मेरे घर में जो है मेरी बहनें बनाती हैं, या मैंने मम्मा को देखा बनाते हुए, तो वो तो बाकायदा उसके अंदर देसी घी और मेवे, पता नहीं क्या क्या, जितना मतलब जो अच्छी चीज़ें डालोगे, मतलब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जितनी अच्छी चीज़ें डालोगे तो अच्छा बन जाएगा। सही कहते हैं, जितना गुड़ डालो उतना।
सही। अच्छा, और आपके मतलब क्या मसरूफियात हैं, क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ, एज अ वर्किंग वुमेन हूँ अच्छा जी, कॉर्पोरेट पर होती हूँ। तो अच्छा, अच्छा। मैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हूँ, BDE हूँ। अच्छा, गुड। जी। अच्छा, आपको टीचिंग का भी सुना है कि मतलब जी, मैंने मेरी फर्स्ट जो जॉब थी वो एज अ टीचिंग में थी। अच्छा तो मैंने 5-6 साल वहाँ पे जॉब की है, टीचिंग के कोर्सेज किए हैं। फिर मैं वहाँ से बोर हो गई कि भाई अब कुछ थोड़ा नया करना चाहिए। सही। तो जब मैं नया करने के लिए मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो मैं एज अ ऑफिस वर्क में आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ लोगों को बचपन से शौक होता है टीचिंग का कि मुझे बच्चे बहुत होते- ज़्यादा शौक था टीचिंग था। का। मैं बताती हूँ अपने बचपन की बात जी कि जब छुट्टियां पड़ती थी जून जुलाई में, तो जी। हमारी पुरानी कॉपियाँ होती थी जो टीचर रीचेक करके वो हमें दे दिया करती थी, सही। जिसकी उसकी नीड भी नहीं होती थी। जी। तो मैं अपनी एक छोटी सी बैल्कनी के अंदर मैं खुद ही टीचर भी बनती थी, खुद ही स्टूडेंट भी बनती थी, अच्छा। और उसी कॉपी को रीचेक करती थी। मतलब मुझे इतना सही। टीचिंग का शौक था। स्टूडेंट में इतनी अच्छी लायक नहीं थी, सही, सही, सही। बट टीचिंग का मुझे का इतना शौक शौक था। था कि मतलब मैं खुद ही बोलती थी 1 मिनट के लिए मैं टीचर बन जाऊंगी, 1 मिनट के लिए मैं स्टूडेंट बन जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ये वाला क्रेज था। सही, फिर वो सही। शौक जो हुआ ना कि मुझे नहीं पता था कि मैं आगे इन फ्यूचर में मैं टीचिंग भी करूँगी, और माशाल्लाह से मैंने 5-6 साल इस फील्ड को दिए। अच्छा अच्छा, टीचिंग सही। कैसी टीचर थी? वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। अच्छा। और हूँ अभी भी, चाहे मैं ऑफिस वर्क में हूँ या टीचिंग में, बट थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, गुस्से अच्छा, वाली। सब अच्छा, कहते हैं अच्छा। काफ़ी गुस्से वाली हूँ, बट ये है कि मेरे जो बच्चों के साथ एक होता है ना कि टीचिंग का बच्चों के साथ माहौल, सही। आप एक वक्त पर आप बहुत ज़्यादा पोलाइट भी हो जाते हो बच्चों के जी। साथ, एक वक्त को आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। सही कह रही क्योंकि हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो बच्चे टीचर को सीरियसली नहीं लेते। सही है, तो मुझे आजकल लगता तो- है आई थिंक टीचर में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। सही। और साथ साथ ये है कि भी बच्चे जो हैं वो टीचर की सुनते भी हैं। सुनते भी हैं, ये बात भी है। अच्छा, पहले ज़माने के हम लोगों का जो होता था कि टीचर से हम लोग डरते थे, टीचर डांटती थी, मतलब इनका खौफ होता था कि टीचर है, मिस हैं, तो मतलब हम लोग डर के बैठते थे। आजकल के बच्चों में खौफ नहीं है। आजकल देखिए माहौल चेंज होता जा रहा है। आजकल तो हमारे यहाँ तो पहले जहाँ जब मैं पढ़ती थी तो मेरे तो वालिद साहब कहते थे कि भाई गोश्त आपका हड्डी है हमारी। मतलब कि टीचरें को अगर बच्चों को सही। मारते भी थे ना, जी जी। तो कंप्लेंट्स नहीं आती थी घर से। पहले तो ये अच्छा, माहौल अच्छा, होता था अच्छा, कि अगर अच्छा। टीचर बच्चे को मारेगी तो घर से कोई उठ के नहीं आएगा, क्योंकि खासतौर से घर में यही कहा जाता था तुम्हारी कोई गलती होगी, तुमने कोई शरारत की सही, होगी। सही। बट आजकल अगर हम बच्चे को जरा सा भी कुछ डांट भी देते हैं ना, तो अगले दिन टीचर की कंप्लेन आ जाती है। तो आपका ये तो warning अब है। टीचिंग का माहौल हो गया है। तो आप बताएं कि इसमें भी बच्चे का टीचर के लिए लेके डर कैसे रहेगा, जब आप टीचर बच्चे को डांट नहीं सकती हैं, जी। उनको जरा सा कुछ कह नहीं सकती हैं, तो वो बच्चा तो नहीं डरेगा। असल में पता है क्या, ये जो माहौल जो है वो घर से होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा उनको घर पे भी नहीं डांटा जाता, तो जब घर पे नहीं डांटा जाता वो बच्चा स्कूल आता है तो उसका दिमाग मतलब पढ़ाई में इतना नहीं होता है, टीचर उसको डांटती हैं तो वो एकदम घर जाके कंप्लेन करता है, और फिर वो पेरेंट्स होते हैं कि फ़ौरन आ जाते हैं। ये हमारी ही गलती है, हमारे पेरेंट्स की जी। गलती है कि बच्चों को इतना आप पैम्पर करते हो ना कि वो उनके अंदर ना वो एक बड़े छोटे की जो तमीज़ होती है वो गायब हो जाएगी, खत्म हो जाती है। टीचर्स की वो बात को वैल्यू नहीं देते। सही। अब बस वो अगर ज़रा सी कंप्लेन आएगी, मैं अपनी मम्मा को ले आऊँगा, मैं अपने हाँ, वालिद, हाँ, और सही माँ कह बाप रही भी हैं। माशाल्लाह बच्चों के लिए इतने सपोर्टिव होते हैं ना कि आ अगर किसी जाते ने हैं। बच्चे ने अगर झूठे मुँह भी बोल दिया कि टीचर ने मुझे डांटा था, तो वो सीरियसली आ जाते हैं। सही सही। पहले तो हम लोगों का ये होता था कि डायरीज में लिखा जाता था कि भाई आ जाएं, पेरेंट्स नहीं आया करते थे। सही। तो जरा से बच्चा अगर टीचर को मम्मा को बोल दे, हाँ, तो मम्मा हाँ। नेक्स्ट डे स्कूल में होती है। असल में माँ बाप भी मजबूर हैं, बच्चे आजकल बहुत जिद्दी हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, और क्या करें माँ बाप, वो एक माँ बात बाप है है कि बच्चों से बेजार होते हैं घर के लिए, वो हाँ। कहते हैं भाई कम से कम 6-8-9 घंटे के लिए कम से कम बाहर तो जाना बाहर है। जाएं। और लॉकडाउन में तो लोगों की बहुत ही बिल्कुल। खुश हुए बड़े की छुट्टियां हुई, उसके बाद जो देखा कि पूरा साल ही निकल गया, तो बच्चे घर सब दिमाग हो गया, बर्दाश्त करना मुश्किल। बच्चे भी हो गए हैं बेजार घर से, और जी, माँ बाप तो वैसे ही माँ होते बाप हैं। भी बेजार हो चुके हैं, और शौहर बीवियां शौहर से हो गई हैं। और बिल्कुल शौहर बीवी बिल्कुल। को पहले ये शक्ल होता था देख कि देख भाई के- टाइम नहीं मिलता, फैमिलीज को टाइम नहीं दे पाते, जी। मतलब इतने बिजी। अब ये है कि कोविड की वजह से अब सब चीज़ें आपको पता है कि मतलब सब चीज़ें घर में ही हैं। बच्चे माशाल्लाह से वैसे ही नहीं पढ़ते थे, अब जब से ये कोविड हुआ है तो स्कूल बंद हुए, अब बिल्कुल ही हमारे जो बच्चों को मुस्तकबिल देखा का गया, बच्चों का हाँ। मुस्तकबिल है बिल्कुल ख़राब हो गया। खराब हो गया। अब से सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो बच्चों के मोबाइल, टैब, लैपटॉप्स। अब बच्चों ने अपनी लाइफ, बच्चों ने क्या बड़ों ने भी उसमें ही मतलब बिल्कुल। कर मैं दिया है। आपको बताती हूँ, मेरी भांजी है माशाल्लाह से, वो मेरा पूरा मोबाइल चला लेती है। अच्छा, छोटी 2
साल की बच्ची है। हाँ, और सही वो कह पूरा रही हैं आप। आनू मुझे मतलब वो अपने सब वो खाना नहीं खाएगी जब तक उसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा। अच्छा। उसकी मम्मा उसको माशाल्लाह से खाना भी तभी खिलाती हैं जब उनके हाथ में मोबाइल होता है, तो उनको चाहे आप वो 1 रोटी खिला दें, 2 रोटी खिला बच्चे दें, वो खा लेंगे। लेगी। अच्छा। और जब तक मोबाइल नहीं होगा वो नहीं खाती। नहीं ये हाल है खाएंगी। बच्चों का। मुझे याद है, मुझे आई थिंक मोबाइल मिला था जब मैं 2nd ईयर में थी। हाँ, सही। वो भी बहुत जिद करके, वो भी मैंने एक दिन खाना वाना नहीं खाया था, ट्यूशन नहीं पढ़ा था, तब जाके कि भाई अब तो मैं कॉलेज में आ गई, अब तो मुझे मोबाइल मिल जाना सही, चाहिए। सही। अब तो मैं बच्चों को देखती हूँ कि मतलब हर छोटे बच्चे के पास मोबाइल है अपना। ये पता है क्या, ये चीज़ वैसे होनी नहीं चाहिए। ये हम बिल्कुल। लोगों ने खुद ख़राब किया है बच्चों को, क्योंकि बड़ों के पास मोबाइल होता है, बड़े ये कहते हैं बच्चे डिस्टर्ब कर रहा होता है, बच्चों को चाहिए होता है टाइम। और वो माँ बाप अपने बचने से ना, टाइम देने से कि हम टाइम कैसे दें, हम तो खुद मोबाइल में लगे हुए हैं, तो वो बचने के लिए क्या करते हैं, बच्चों को टैब वगैरह ला के देखिए देते हैं, आदत लगा तो के हम देते खुद ही खराब करते हैं, खुद और ही फिर हम खराब कहते हैं करते कि माहौल खराब कर रहा है, माहौल मीडिया खराब खराब कर कर रहा है, रहा है, जबकि हाँ। ऐसा नहीं है। अगर आप शुरू से बच्चे को मोबाइल हाथ में दे देंगे तो वो उसका ध्यान फिर वो एक्टिविटी में होगा ही नहीं, पढ़ाई में। पढ़ाई में पहले होगा, हम सही लोग कह रही होते थे कि बच्चे एक्टिव होते थे हर सही। चीज में। पहले हम लोग गेम्स वगैरह गेम्स में, खेला हाँ। करते थे, फिजिकली एक्टिविटीज होती थी। सही। अब कोई भी फिजिकली एक्टिविटीज नहीं है। आप गेम्स लगा लें, पता नहीं कौन कौन से गेम है जो मेरी भांजियां देखती हैं, कौन कौन से कार्टून है जो मेरी भांजियां देखती हैं। सही, सही। बट उनको वो कोई गेम जो फिजिकली एक्टिव जो रखे नहीं ना होते बच्चे, वो सही। वाले गेम्स उनको नहीं पता कि हम पहले खेला करते थे। पता नहीं कौन कौन से अपने बचपन के पकड़म पकड़ाई हो गया और पैल तुझ हो गया, पता नहीं कौन कौन से बहुत गेम सारे हुआ गेम्स होते करते थे, थे। सही। उनको ये कुछ भी नहीं मालूम, बस आनी मोबाइल मोबाइल दे दे, मम्मा मोबाइल दे दे। अब सही। सिर्फ यही होता है। अब सारे बच्चे यही करते हैं। अब एक को देखते हैं तो दूसरा भी वही करता है कि भाई इसके पास मोबाइल है तो मेरे पास मोबाइल नहीं है। अब बच्चे मतलब इन कंपटीशन, अच्छा तब ये होता है कि इसके बाद अच्छा मोबाइल है और अच्छा मोबाइल चाहिए, हाँ, अब यही इससे है क्या कि होता जाहिर सी है? बात है कंपटीशन। कंपटीशन चलता है। और सही। जब आप देख लें कि जब मोबाइल में हर वक्त बच्चा लगा रहेगा तो उसमें कितनी चीज़ों का नुकसान है। उसकी आईसाइट का प्रॉब्लम है। पहले बच्चों के चश्मे नहीं लगा करते थे। हाँ, अब देखें तो हर छोटे छोटे बच्चों के आगे eyesight चश्मे weak लगे होती हुए, है। क्योंकि आप सारा वक्त जब बच्चे के हाथ में मोबाइल देंगी जी। तो वो यही होगा, वो ना पढ़ाई पे तवज्जो देंगे, ना अपनी एक्टिविटीज़ पे कोई तवज्जो देंगे, आईसाइट उनकी प्रॉब्लम होगी। और फिर हम माँ बाप बोलते हैं कि भाई हम क्या करें, बच्चा पढ़ता ही नहीं है। बच्चा पढ़ता नहीं है, ये सही बात है। ये हम लोग के खुद के हाथ में होता है और हम लोग खुद बिगाड़ते हैं बच्चे को। बिल्कुल। और जहाँ एज जब बच्चे की निकल जाती है उसको संभालने वाली, उस वक्त फिर हम लोग सख्ती करते हैं। बिल्कुल सही, उस वक्त कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। बेस हमारी जब जाहिर सी बात है बच्चे की बेस ही नहीं बनी जी। है तो फिर आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अच्छा रिजल्ट ला के दे। सही। आप अगर शुरू से उस पर तवज्जो दो, माँ बाप ऐसे होते हैं कि मैया तवज्जो बच्चों को देते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं। बट आजकल के मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो हैं वो चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं रखते बच्चे पर। सही कह रही हैं। कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रही है, क्या कर रहा है, दोस्त कौन से हैं, फ्रेंड्स कौन से हैं, कुछ भी नहीं पता। अच्छा। क्योंकि माँ बाप भी इतने बिजी हो गए हैं। सब बिजी हुए तो कह रही सब बिजी हो गए। अच्छा आजकल वो पबजी बहुत चल रहा है गेम। बिल्कुल। वो सब बच्चे पबजी में लगे हैं। हमारे तो मतलब फैमिली में भी जब बहनें लगी हुई है सारी, बड़े भी लगे हुए हैं सब ना। अच्छा मुझे तो मैंने पबजी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हाँ। मैंने कितनी मरतबा ये इंस्टॉल किया है बट मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें लोगों को मज़ा क्या आता है। लड़ाई झगड़े। मैंने 3 मरतबा, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं क्या किशा पबजी डाउनलोड करो, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, अब शायद समझ में आ जाए। हाँ। 3-4 मरतबा किया बट 3-4 मरतबा मैंने इंस्टॉल किया गुस्से में आके कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तो ना छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, मैंने देखा रिवाइव करो लाइव दो मुझे। मैं अच्छा मुझे हुआ शौक, सब जब खेलते हैं ना मैंने डाउनलोड किया। अब डाउनलोड करने के बाद क्या हुआ, मुझे खेलना नहीं आ रहा, दीवारों ऊपर चढ़ रही हूँ, दीवारों पे चढ़ रही हूँ, जाऊँ कहाँ। फिर मैंने ट्रेनिंग होती है उसमें, ट्रेनिंग का भी है उसमें। अच्छा। हाँ कि पहले ट्रेनिंग मैंने वो 1-2 दिन खेला, लेकिन जब वो ट्रेनिंग जब 1-2 दिन खेली ना मैंने, हल्का हल्का आना शुरू हुआ तो मैं सारे कामों से नाकारा हो चुकी थी। मुझे घर में इतनी सुनने को मिली, मैंने कहा नहीं मुझे गेम्स में पबजी तो मुझे खैर इतना इंटरेस्टेड नहीं लगा। बट हाँ ये है कि मुझे लूडो स्टार, बीच में मैंने लूडो स्टार बहुत खेला, लॉकडाउन में बहुत चला, बहुत ज़्यादा। मैंने मतलब मेरी तो मैंने 3-3 4-4 लगा दिया होते थे कि दिन में 3-3 4-4 बजे तक मैं देखती थी, रात को देखती थी, मतलब कि सब काम करने के बाद मैंने कहा अब लूडो स्टार। अच्छा अब तो ये लाइव हो गया, पूरे वर्ल्ड में मतलब दुनिया भर से लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल्स में हो रही है बकायदा इस पे तो ट्रिक्स खेली जाती हैं। मैं मुझे जब इतना शौक चढ़ा था तो मैं तो रात भर खेलती थी। अच्छा। दिन भर खेलती थी। अच्छा। सारे काम छोड़ के दोस्तों से मिलना, काम कुछ नहीं करना, बस ये कि सारा वक्त क्या कर रही हूँ, लूडो खेल रही हूँ। जैसे मेरे घर वाले कहते थे इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, क्या फायदा। तो ये होता है, ये पता है गेम भी एक
लत है एक बहुत बुरी है ना? लत लगी थी। मुझे नहीं पता कि ये मैंने कैसे हटाई, बस ये है कि मत पूछें कि मैंने फिर वो अनइंस्टॉल ही कर दिया। अच्छा। जबकि मैंने बहुत ज़्यादा उसके अंदर जेम्स और हाँ, मिलियंस हाँ। कमाए थे, बट अच्छा, मैंने कहा अच्छा। नहीं भाई ये बहुत बुरी लत है, मैं इसको नहीं कर सकती। सही। अच्छा ये बताएं कि आपको और किस चीज़ का शौक है? मैंने आपको जैसे शुरू में मैंने बताया कि मुझे कुकिंग का शौक जी। है, टीचिंग मैंने की है, मॉडलिंग का भी मुझे शौक था, बट अच्छा, ये है मॉडलिंग का कि शौक था? बहुत ज़्यादा शौक था या है? कह सकते हैं कि है, अभी भी है। जज्बात बाकी शौक हैं? जो होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। हाँ ये बात है। तो बस ये है कि तो क्यों अलाउ नहीं है, घर में अलाउ अच्छा, नहीं घर से है, allow तो नहीं है, फिर सही। किया नहीं। मैंने कहा चलो कम से कम इन शौक में से मैंने टीचिंग और कुकिंग तो कर ली, सही, जिसका मतलब शौक था एक बस ये शौक कि आपका रह गया है। हाँ वो रह ही गया है। मैं सोचती हूँ कभी कभार के मतलब कर लूँ, बट यार एक काम करें ना, मैं शौक आजकल टिकटॉक में चल रही हैं नहीं नहीं वो चला के- टिकटॉक विकटॉक मुझे नहीं समझ में आती है कि अच्छा, लड़की TikTok भी लड़के आती है? अपना वक्त क्यों जाया करते हैं। टिकटॉक पे लत है, पता कितने नहीं क्यों। मैंने देखा। अच्छा मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं एक पर्सनल सिर्फ 4-5 मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं बनाती हूँ, वो लाइक करते हो, खुश होती हूँ, पर्सनल प्राइवेट पे रखती अच्छा हूँ मैं। आपने तो कम से कम 5-6 बना भी ली पर्सनल, बट मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है टिकटॉक। मैंने इंस्टॉल तक भी नहीं की। मतलब अच्छा, मुझे चलिए, ऐसी मुझे है पसंद। मतलब ये होता है कि अच्छा। मुझे तो शौक है कि पता नहीं क्यों है, मुझे बस ये है, लेकिन पर्सनल प्राइवेट में रखा है, प्राइवेट अकाउंट है और फ्रेंड्स हैं उसमें नहीं मेरे। लोगों को बकायदा इस पे तो क्रेज हाँ, है। मतलब क्रेज मैंने है, लड़कियों को बहुत देखा क्रेज है कि टिकटॉक बना रही होती है, हर राह वक्त- चलते टिकटॉक बना रही हर होती वक्त है। टिकटॉक बना रही होती है। हमारे यहाँ मैं एक शादी में गई अच्छा। तो ना वहाँ पर एक लड़की मतलब मुस्तकिल वीडियो बना रही। मैंने कहा कि वो बनाते हैं लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं, नहीं वो तो अपना लिपसिंग मतलब कर रही। मैंने कहा यार ये क्या कर रही, काफ़ी देर तक मैं पूरी शादी मेहंदी में मैंने उसको देखा, बारात में देखा, तो वो अपने टिकटॉक बनाने में बाद बाजार लगी पड़ी हुई है। मैंने को मैंने उसको वाकई में उसको मैंने सर्च किया। अच्छा। और जो उसकी टिकटॉक कहाँ नहीं थी उनकी, मतलब इतने हद तक शौक होते हैं लोगों नहीं के। मैंने बहुत देखा है लड़कियों के, मतलब इसने तो मैंने केसेस न्यूज़ में सुने कि टिकटॉक बनाते हुए लोग अपनी जान से हाथ धो हाँ, बैठे। try मतलब कर- इतने हद तक लोगों का क्रेज है, तो क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आता। ये तो अपना गलत वक्त क्यों चीज़ है, ज़ाया हाँ, कर रहे हैं। हाँ। मतलब किसी अच्छी जगह पे लगाएं। तो मतलब हम लोग मतलब के ऐसे लोग हैं कि अगर हम किसी अच्छी जगह पे माइंड अपना लगाते हैं तो आप वहाँ से बहुत चीज़ें सीख सकते हो, अपना सही। फ्यूचर बना सकते हो। फ्यूचर बना सकते हो, सही कह टिकटॉक रही और हैं। पता नहीं कौन कौन सी ऐसी ऐप्स आ गई हैं जिस पे लोग अपना वक्त बर्बाद करते हैं। बट यार पता है क्या, लॉकडाउन जब से लगा तो इसमें ये बच्चे और बड़े सब इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए और ज़्यादा इन चीज़ों में, घर बैठे बैठे समझ में नहीं आया क्या करें, तो इस वजह से मेरे ख्याल से शायद। नहीं देखें सबके अपने अपने शौक होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी फैमिली को टाइम स्पेंड करते हैं कि फैमिली के साथ वक्त गुजारें, हमें ये वक्त मिला है तो हम इसको अवेल करें। कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई मूवीज़ देखते हैं। अच्छा मैं नेटफ्लिक्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ना कि हाँ, मैं ये आजकल टिकटॉक Netflix यूज़र है। नहीं हूँ मैं बिल्कुल। हाँ ये है कि मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं मूवी पे टाइम दूंगी, ड्रामों पे टाइम दूंगी, ना कि मैं ये टिकटॉक और पता नहीं कौन सी ऐसी अच्छा साइट्स आपका बन गई मतलब हैं। थोड़ा दिमाग इस तरह टीवी वगैरह देखने, मूवीज़ वगैरह का शौक है? हाँ कह सकते हैं अगर टाइम मिल जाए, बट अच्छा। मुझे तो टाइम मिलता नहीं है कि मैं इतनी सही। भी मूवीज़ या ड्रामे देख लूँ। मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी। सही। ये है कि सुन लेती हूँ अच्छा ये मूवी आई है देखूंगी, अब वो सही। देखूंगी कि मैं वो बस रह ही जाता है कि देखूंगी, क्योंकि बिजी इतनी होती हूँ, सोशल वर्क है, जॉब है, सही, घर सही। के काम आजकल है, लाइफ बहुत busy है, हाँ। तो बिल्कुल मुझे तो फुर्सत नहीं मिलती। मैं यही सोचती हूँ कि ऐसे वो कौन लोग हैं जो टिकटॉक बनाते हैं बस सही। और वीडियोस बनाते हैं और वो अपनी सोशल मीडिया पे डालते हैं। असल में पता है क्या, टिकटॉक जो बनाते हैं ना, तो वो उनका एक समझे एक वर्क, उनका भी एक वर्क है। वो इनकी इस पे- इनकम भी आती है, मैंने सुना है income कि इस आती है पे और आगे तक मतलब एक इस साइड मतलब एक जो उनकी सोच है। तो मैंने देखा वो काफ़ी, और इस चीज़ से मॉडलिंग में भी मेरे खास से आ रहे हैं। पाकिस्तान में मैंने देखा काफ़ी लड़कियां, मैं देखती हूँ टिकटॉक वगैरह, तो काफ़ी लड़कियां मॉडल्स बन गई हैं इस चीज़ से, फॉलोअर्स बढ़े हैं उनके। बिल्कुल। तो वो सबकी अपनी अपनी पसंद है। देखिए टिकटॉक तो अब हर कोई ही बनाता हर कोई है। बनाता है। अब वही वाली बात है, कुछ टिकटॉक ऐसी होती हैं जो आपको नॉलेज देती है, कुछ टिकटॉक ऐसी होती हैं जो आपको जोक के तौर पे, आप मजाक के तौर पे मजाक आप के उसको तौर ले पे, लेते हो, आप सही, सही। थोड़ी देर के लिए इंटरटेन हो जाते हो। सही। कुछ टिकटॉक ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा वल्गर होती हैं, जिससे आप मशहूर कुछ अलग ही तरह के हो जाते हो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप मशहूर होते हो, बट ये सही। वेस्ट ऑफ टाइम है सही। टिकटॉक पे। अच्छा अब जैसा कि रमज़ान आने वाले हैं और ईद भी आएगी, फिर इंशाल्लाह बकरा ईद वगैरह का सिलसिला है, तो आप लोग मतलब क्या बकरा ईद में जैसे बड़ा अच्छा एक होता है, रमज़ानों का पहले तो बहुत अच्छा माहौल होता है, रमज़ानों का माहौल बहुत अच्छा बहुत होता है ज़बरदस्त कि मज़ा आता है। टाइम इतना बिजी हो जाता है, वही हाँ। अफ्तारी में उठना, अफ्तार में सब कुछ एक साथ बैठ के अफ्तार करना, घर में दावतें चल रही हैं, सही। आप दावतों में जा रहे हो, आपके घर में दावतें हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा होता है। अच्छा यहाँ पर भी है हम लोगों के मतलब रिलेटिव वगैरह के अफ्तार पार्टीज वगैरह होती हैं,
तो रमज़ानों की एक अलग रौनक होती है। और अच्छा, हम लोग जब गए थे तकरीबन 3-4 साल हो गए पाकिस्तान में, हम लोग हमारे रिलेटिव वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर ईद और वहाँ पे रमज़ान का ही मज़ा बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे जो होता है वो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आता था रमज़ानों में, और वो शॉपिंग करने में, है ना। बात पूछेंगे रमज़ानों में 15 रमज़ान के बाद जो वहाँ के बाजारों में रौनक होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती और इतना मज़ा आता है। अच्छा, मैं तो ऐसे निकलती थी कि अफ्तार वहीं पर ही अफ्तारी हो, और जो वहाँ की जो चाट वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती है ना, बड़ा फूड मज़ा स्ट्रीट पे बहुत मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। और फिर वो चांद रात का वेट, और फिर वो मेहंदी लगाने का मुझे बहुत शौक है गशा। वाकई बहुत मज़ा है, क्योंकि जहाँ यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज़ को मिस करते हैं पाकिस्तान में। उनको पता होगा कि उस तरह का ईद त्यौहार बनाना, वो भी फैमिली के साथ। यहाँ पे तो आपके इतने फैमिली मेंबर नहीं होते, बट यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनके साथ भी आप इंजॉय कर लेते हो। बट वो अपनों के बीच में, अपने मुल्क के बीच में रह के इंजॉय करना वो अलग बात होती है, वो भी ईद त्योहारों पर। सही। अच्छा, हम लोग ना इंडिया भी गए थे, हमारी इंडिया में खाला रहती हैं। अच्छा। वहाँ पे भी मैं ईद बकरीद हम लोग वहाँ कर चुके हैं, तो वहाँ की मतलब बकरीद वगैरह अच्छी होती है, और वहाँ पे भी मतलब काफ़ी लोग दावतें वगैरह होती हैं, तो खाने भी वहीं घर के अंदर ही, पीछे बड़े बड़े घर होते हैं, तो वो पकवान आते हैं, वहीं खाने बन रहे होते हैं, काफ़ी बड़ी दावतें होती हैं, बड़ा मज़ा आता है। मतलब जिनकी फैमिलीज बड़ी बड़ी होती हैं तो उनकी ईद की दावतें बाकायदा दी जाती हैं, पूरे पूरे महीने इनकी ईद की दावतें ही चल रही होती हैं, खानदानों में आना जाना यही हो रहा होता है। वो तक ईद होती 3 दिन की है, 3 दिन की, मगर हमारे यहाँ पूरे पूरे महीने मनाए जा रहे होते हैं ईद की दावतें, क्योंकि उनके फैमिलीज बड़ी बड़ी होती हैं, उनके खानदान बड़े होते हैं, फिर बाकायदा मज़ा भी आ रहा होता है कजन्स के साथ, फैमिलीज के साथ। आजकल जो है शादियाँ का सीजन है, बहुत ज़्यादा शादियाँ बहुत हो रही हैं, और वो शादियों में आजकल शादियाँ इसलिए हो रही है क्योंकि कम खर्चा है, कोविड में ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं पड़ रहा है, इसलिए अब जो नहीं भी कर रहे हैं उन्होंने कहा भाई इस दौरान कर लें। वैसे वो अच्छी बात है ये, है ना, अगर इसे उसमें कर ले बंद। अच्छा, कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं, वो कहती हैं कि नहीं भाई हमें पूरा, मेरी एक फ्रेंड है, वो तो पूरा मतलब कोविड में शादी की उसने, लेकिन वो पूरा जो जहेज वगैरह सबके ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये चाहिए, वो सब पूरी तरीके से। मैंने कहा यहाँ नहीं तो वहाँ। लेकिन एक बात बताऊँ, ये बात जहाँ तक कि मेरा है ख्याल, ये चीज़ सही है, थोड़ा इंसान अपने ऊपर लगाए, अपने ऊपर मतलब करे। एक होता है ना कि शायद अच्छे से अच्छा खाना हो, आप जितना भी अच्छे से अच्छा कर लोगी ना, जो आने वाले हैं उनकी आप डिमांड पे नहीं उतर सकते, वो यही कहेंगे कुछ ना कुछ कमी रह गई है। सही कह रही हैं। तो मतलब मुझे फिर वो एक इंसान का दिल छोटा हो जाता है, हर कोई चाहता है कि हम सबसे अच्छा करें, और लड़कियों की शादी तो आपको पता है माँ बाप तो कोई कसर नहीं छोड़ते। मुझे तो यही लगता है कि लड़कियों की ही शादी में सब कुछ जा रहा होता है, लड़कों में तो लड़कियों वाला ही होता है, लड़के तो बेचारे क्या लाते हैं, सिर्फ 10 जोड़े भरी के। वलीमा होता है, बस उनका इतना नहीं होता। लड़कियों का ज्यादा खर्चा होता है, लड़कियों के शौक ज्यादा होते हैं असल में, ये भी हो, ये भी हो, नहीं शौक ना भी हो तो डिमांड्स अब आजकल इतनी हो गई हैं कि आपको पता है कि शादियों में हर कोई बकायदा, अब तो पहले ही होता था कि कोई बोलता नहीं था, अब तो बकायदा डिमांड करते हैं कि आप क्या देंगे, अपनी बेटी को आप क्या देंगे। सही। मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि हम उस माशरे में रहते हैं, हम कहते तो हैं कि हम इस्लाम के हैं, मुसलमान हैं, और उसके बावजूद मतलब वो चीज़ें जो इस्लाम में है ही नहीं, जहेज देना। अब एक माँ बाप अपनी बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा करके आप किसी गैर के आगे देते हैं, सही, और आप उनको मतलब जहेज में तोल रहे होते हो, और ठीक है आप उनकी हर डिमांड पूरी भी कर देते हो, तो क्या उनकी बेटी वहाँ पे खुश भी नहीं रह पाती है? काफ़ी ऐसा सही कह रही हैं। तो मुझे लगता है कि बेशक कोविड की वजह से भी अगर ये हुआ है कि एक तो ये जो उन्होंने लॉ निकाला है कि जहेज ना देने वाला, ये बहुत ही अच्छी बात है, इस पे तो पहले ही अमल हो जाना चाहिए था। और दूसरा ये कि कोविड की वजह से जो कम रिश्तेदारों में शादी करना है वो भी बहुत अच्छा है। एक तो आप कम लोग हो, खर्चा कम हो, कम खर्चा तो फिर भी वही होता है, खर्चा कितना नहीं होगा। जहाँ 200 लोग आते थे, 250 लोग आते थे, वहाँ 100 आएंगे। बुलाना तो आपको फिर भी पड़ता है, नहीं बुलाओगे तो वही खानदान आपको कहता है। कुछ ऐसा होता है कोविड में, मैंने भी शादियाँ अटेंड की। कोविड है, लोगों को शौक शादियों का आने का बहुत है, मतलब एक होता है ना कि कोविड नहीं निकलेंगे, नहीं शादी में ना बुलाओ, 2 लोग घर से बुलाओ, तो होता है कि 2 लोगों को बुलाया है। तो ये तो मतलब कोविड के साथ शादियाँ एंजॉय मैंने भी की हैं। अच्छा। लेकिन मैंने देखा सबकी फैमिलीज, मतलब पूरी फैमिली नहीं, देखिए जो आपके सगे उनको तो लाजमी आपने बुलाना है, चाहे वो कोविड हो कुछ भी हो, ठीक है। आप जो वही मैं बात कहूँ आपको कि जहाँ 500 लोगों को बुलाते थे वहाँ आप 250 को बुला लेंगे,
300 को पता है बुला क्या, लेंगे। आप friend नहीं भी circle बुलाएंगे बहुत ना है। तो आपसे शिकायत होंगी, तुमने अपनी हाँ। बेटी की शादी में हमने नहीं बुलाया, मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी में नहीं बुलाऊंगी। बकायदा पुराने लोग कहते ज़माने के हैं, लोग कहते हैं भाई आपने फलां की बेटी में मुझे नहीं बुलाया था आपकी शादी में, हम भी आपको नहीं बुलाएंगे। लोग तो सही, मतलब सही। ऐसे होते हैं, मतलब सही। मुंह पे ही आपको कह देंगे, तो आप बताएं क्या कर सकते हैं। बुलाना पड़ता है आपको, दुनियादारी भी आपको निभानी पड़ती है। सही। तो बस ये है। अच्छा ये बताएं कि फैशन का बताएं, फैशन की शादियों में आजकल के क्या ज़्यादा इन है? देखिए फैशन तो मुझे लगता है कि आप जो पहनो, जो आप पे अच्छा लगे वो फैशन है। वो फैशन वही वैसे fashion है। वाकई में अगर मतलब कुछ भी पहन के चले जाए ना, कुछ यूनिक चीज, बिल्कुल तो वो फैशन बन जाता जाएगी। है। हाँ, बिल्कुल हाँ। फैशन कहाँ से निकला है, यही वाली बात। देखिए हर चीज़ डिपेंड करती है आप अपने आप को किस तरह कैरी कर रहे हो, किस सही। तरह आप हर चीज़ को ले रहे हो। अब ये नहीं है कि ठीक है आप अगर एक शादी में जा रहे हो तो आप जीन्स टॉप लोगे, हाँ। हर चीज़ का पहनने का एक तरीका होता है। तो आई थिंक जो पहनो, जो आप पे अच्छा लगे वो फैशन है। अच्छा अब तो जैसे जो जीन्स टॉप के वक्त पहले होते थे कि चूड़ीदार पजामे, गरारे, लहंगे, मुझे लगता है चूड़ीदार का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म ही हो खत्म गया। हो गया, मैंने भी नहीं देखा। अच्छा अब मैंने देखा है, मैंने मेहंदी में अभी वो था एक स्ट्रेट पैंट थी, जो गरारा नहीं था, वो स्ट्रेट बिल्कुल पैंट, बड़े पाइचों वाली आई बॉटम, थिंक आप प्लाजो की बात कर रही हैं शायद, या फिर- प्लाजो, और हाँ उसके ऊपर इतनी चोली, छोटी सी चोली, और ऊपर मतलब पूरा वो प्लाजो लूज जी। था वो, और दुपट्टा। तो मतलब इस तरह के भी मतलब आप फैशन ऐसे भी आ गए जो हम जिनके देख के हैं। कल को फैशन पे हम मजाक बनाते थे, वो शायद वो जो शादियों में ढोल बजाने वाले हाँ, होते हैं, हाँ, हाँ, उस तरह की वो छोटी छोटी चोली टाइप हाँ, कमीज वो पहनते भी आ थे। गई अब है। वो भी फैशन में अच्छा बन गया। वो अंगर का इतनी सी फ्रॉक, और उस पे पटियाला, वो कौन सी शलवार होती है, ट्यूलिप शलवार, हाँ वो, उसके बाद वो भी काफ़ी मैंने देखा कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ। अच्छा ऑनलाइन मुझे नहीं मुझे लगता कि कोरोना करनी किया है। चाहिए, मुझे कोरोना ने सॉरी। किया है। नहीं मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं अगर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो मैं उसको कहूँगी आप ना करें ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी। आई थिंक मैंने देख के कुछ शर्ट्स मंगाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, देख के ही मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने ऑनलाइन मंगा ली। आई थिंक 10-15 दिन के बाद मुझे वो पार्सल मिला, सही। और वो पार्सल मैंने जब खोल के देखा तो वो कुछ अलग ही कपड़े थे। आई थिंक वो कपड़े यूज हुए थे। अच्छा शायद जिसको हम कहते हैं लुंडा के कहते हैं या क्या कहते हैं, और डैमेज थे। बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता था, मुझसे जब पूछा गया कि ये, मैंने जब उनको बोला कि मैं ये चेक कर लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप हमारे जाने के बाद चेक कीजिएगा। अच्छा। और मैं भी इतनी बेवकूफ़, मैंने कहा ठीक है। जब मैं गई मैंने खुशी ओपन खुशी करके खोला। देखा, मैंने कहा ये 3 कपड़े से 3 मैंने मंगाए थे तो 3 ही आए थे। अच्छा बट कलर चीज़ मैंने कहा मुझे शायद लगा ये पार्सल Change किसी हो गया। और का हो गया। तो मैंने उन जिस पेज पे से मैंने मंगाया था, मैंने उनको मैसेज किया कि आई थिंक ये पार्सल चेंज हो गया, तो आप प्लीज़ मुझे मेरा पार्सल पहुंचा दें और ये पार्सल ले जाए ना। तो आई थिंक मैंने 2 से 3 मरतबा उनको मैसेजेस किए होंगे, उन्होंने मुझे नेक्स्ट टाइम ब्लॉक कर दिया। अच्छा अब जब मैंने वो ड्रेसेस देखे तो वो तो डैमेज थे, मतलब वो तो आप चलो चीज़ चेंज भी हो गई, मतलब वो अब तो पहन भी नहीं सकते, वो तो ऐसी चीज़ें थी जो सही। कहीं से भी फटे हुए थे। तो मुझे बहुत वो अफसोस हुआ कि खामखा में मुझे मेरी फुप्पो ने बोला बल्कि कि एक एक्शन, जब तुम शॉपिंग इतनी करती हो तो तुमने ऑनलाइन लेने की ज़रूरत क्या थी, बाजार तुम्हें पता है, दुनिया तुम घूमती हो तो तुम क्यों नहीं लेकर आई? पता है क्या, मैं जो हूँ ना, मतलब इतना फ्रॉड हो चुका है ऑनलाइन चीज़ों पे। लेकिन मैं जो हूँ ना, जो ब्रांड के जो होते हैं ना, उनका उस पर मैंने की है शॉपिंग ज़्यादा। वो भी कब की, कोविड के दौरान मॉल्स वगैरह सब बंद हो गए थे और फारिग होते थे हम लोग, तो हम क्या करें, तो वो खर्चा भी हुआ अच्छा खासा। लेकिन ये होता है कि ब्रांड के जितने भी है ना, तो वो सही चीज़ आती है। अच्छा नहीं, मैंने ऐसे कोई भी नॉर्मल कोई पता नहीं पेज था नॉर्मल पेज पे, हाँ, उस पे ज़्यादातर हुआ वैसे होगा, धोखे ज़्यादातर जो होते हैं वो आपको फेक पेजेस होते हैं, जिस पे आपको कितनी चीज़ें भेजते हैं। अच्छा ऐसे 1-2 फेक पेजेस की वजह से मतलब ये चीज़ें ना, जो बेचारे लोग अच्छे जो सही भी कर रहे हैं वही बदनाम हो बिल्कुल। गए। फिर मैंने एक और मुझे चीज़ पसंद आई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये कितने दिन तक मिलेगी, तो फिर मुझे दिल किया कि मैं ले लूँ, बट फिर मेरे माइंड में फौरन आया नहीं क्या कशा, अभी तुमने 5000 का धोखा खाया है, अब तुम नहीं ले सकती। फिर मैंने उनसे बोला, उन्होंने कहा बकायदा हम मैम आपको चेक करवा के देंगे। मैंने कहा नहीं देखें, मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, मैं दोबारा धोखा नहीं खाऊंगी। तो मतलब आपका बिलीफ जो है वो टूट गया है, मतलब कि आप ऑनलाइन शॉपिंग अगर करते भी हो जो तो सही भी होगा उस पर भी आप बिलीव नहीं कर सकते हो। सही वही वाली बात है ना, जैसे अब वो जैसे लड़कों के बारे में मशहूर है, कहते हैं
मुझे बिलीव करोगे, मैं ऐसा नहीं हूँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ये हर लड़का यही कहता है। और वही वाली मिसाल, मुठ्ठियां बंद करो तो 5 उंगलियां बराबर ही होती है। तो वही वाली बात है, एक दफा इंसान धोखा खा जाता है तो वो किसी बिलीव नहीं करता। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए आप किस किस पे भरोसा करोगे और किस किस मतलब आप कहाँ कहाँ अपने आप को सही कहोगे, मतलब आप हर जगह धोखा है। आप किसी भी चीज में आप कोई शॉपिंग कर रहे हो उसमें भी आपको फ्रॉड मिल रहा होता है, आप किसी रिलेशन में भी होते हो। तो दोस्ती जो है ना, पहले होता था कि दोस्ती है यार तो दोस्ती में जान दे देंगे, सही है। अब तो दोस्तियां ऐसी हैं, आप यहाँ बात करोगे दूसरी, अच्छा सब बातें ले ली यहाँ से, दूसरी की बात पता है वो ये कह रही थी, कहती अच्छा ऐसे लड़कियों में खास तो भी चीजें हैं। आप दोस्ती की बात करें, रिलेशंस भी ऐसे आजकल कोई भी चीज पायदार नहीं है, मैं तो यही कहूंगी। रिलेशंस में भी आपको बहुत ज्यादा धोखे मिल रहे होते हैं, आप किसी भी रिलेशंस को ले लो। सही, बस एक सिंसियर कोई भी नहीं है, जो सिंसियर है वो माँ बाप है, बिल्कुल सही है। बस आप मतलब सिंसियर, और मैं मतलब यहाँ तो कुछ फैमिली ऐसी भी देखी हैं कि बहन भाई आपस में मतलब है, लेकिन जिनकी वही वाली बात है, जिनके पास ज़्यादा मतलब है वेल सेट, जो लोग ज़्यादा होते हैं बहन भाई, उनसे लोग ज़्यादा मिलते हैं, उनके तरफ ज़्यादा। तो आई थिंक वो वही वाली बात है कि पैसे की डिमांड है, पैसे की वैल्यू है, रिश्तों की वैल्यू नहीं है। आजकल आपको आपके खानदान तभी पूछेंगे जब आपके पास पैसा है, आपके मतलब पहले मोहब्बतें होती थी, सब कुछ होते थे, बट अब आजकल जो रिश्ते हैं वो पैसों पे तोले जाते हैं, और ये रियलिटी है, ये आप देख रहे हैं। आजकल लड़कियों के रिश्ते भी ऐसा होता है, लड़के मतलब कुछ नहीं कर रहे होते तो वही कहते हैं कोई ऐसी लड़की हो जो कमा के लाके दे, जो पढ़ी लिखी हो, जो हमें घर बैठे खिलाए। गलत बात है यार ये, मतलब मैं नहीं कहती, मैं कहती हूँ दोनों मिलके कर सकते हैं, अच्छी बात है, घर चलाना दोनों का मिलके करें। महंगाई इतनी हो गई तो जाहिर सी बात है हम दोनों मिलके ही चला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल डिपेंड करना उस लड़की पे तो ये गलत बात है। लोग सोच के आते हैं कि ऐसी लड़की आए, या तो एक हालात मतलब हो जाते हैं तो इंसान के चलो सही है जॉब कर ले, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मतलब अब तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है। तो बस यही है कि आजकल का जो है वो कहीं पे आप एतबार नहीं कर सकते। एतबार की बात भी है, और दूसरा ये कि हर चीज़ लालच पे है। अब रिश्ते देख रहे होते हैं, वो भी कहते हैं अच्छा ये घर लेकर आएगी, फ्लैट लेकर आएगी, गाड़ी लेकर आएगी। मतलब शादियाँ जो होती थी पहले ये होता था कि भाई लोग देखते थे कि लोग ये देखते थे बैकग्राउंड कैसा है। हाँ अच्छा, कुछ लड़के भाई जॉब, मेरी फ्रेंड है उसकी माशाल्लाह मतलब अच्छी सैलरी है, तो उसको ये बोला कि उसका रिश्ता वगैरह दिखाया, वो आई ही इसी वजह से था रिश्ता कि वो जॉब करती थी, अच्छी सैलरी थी। उससे पूछा कि मतलब कंटिन्यू रखोगी ये वो, तो उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं मुझे कर दिया। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, देखिए लड़की ने अगर शादी के बाद भी जॉब करनी है तो लड़की शादी क्यों करे फिर? सही बात है, ठीक है। मतलब अगर मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ, ठीक है, मैं अभी शौक में जॉब कर रही हूँ, मुझे कोई मजबूरी नहीं है, न घर से कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं अपनी शौक में कर रही हूँ, बट अगर मैंने इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी मजबूरी निकल आती है तो समझ भी आता है। बट अगर मैंने शादी के बाद भी जॉब करनी है तो फायदा क्या है मेरे साथ शादी करने का? ऐसा भी सोचते हैं, ये बात है, अच्छी बात है, हर कोई चाहता है कि अपनी बेटी ऐसे घर में दें जो मतलब सुकून से रहे, अच्छे कपड़े, घूमना फिरना। अब लड़कियों की डिमांड यही है, कुछ लड़कियों घर वालों का मतलब जो होती है सोच होती है कि लड़की वाले लालची हैं, लड़की लालच है, लड़की ये चाहती है गाड़ी घर हो। यार आजकल कौन नहीं चाहता? देखिए आजकल गाड़ी घर सभी के पास है ऑलमोस्ट, ठीक है, बट इससे एक्स्ट्रा डिमांड जो होती है ना कि हम लग्जरी लाइफ जिए, तो लग्जरी लाइफ के लिए तो जाहिर सी बात है आप इतने अंदर, आपके अंदर गट्स होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए। मैं कहती हूँ नहीं, पता है कि ये चीज़ लक पे है, लड़की की लक बहुत ज़्यादा है कि लड़की की लक अच्छी होगी तो वही वाली बात है कि लड़की की शादी होगी, आप सब चीज़ें देख के शादी करें, सही है। लेकिन फिर जब कहाँ से कहते हैं ना कि करते करते इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, वो सब लक पे होता है। नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ लक पर होती है, इंसान की मेहनत भी कुछ रंग लाती है। ये नहीं है कि हम ये सोच के बैठ जाएं कि भाई मेरे लक में होगा तो मैं खाना खाऊंगी, मेरे आगे अगर खाना रखा है तो मैं लक पे डिपेंड नहीं करूँगी। कहते हैं ना शादी एक जुआ है। हाँ जुआ भी है, शादी एक लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है, बट आई थिंक मुझे लगता है ये जुआ जो है वो बहुत कम लोगों को रास आता है। सही, आजकल नहीं, देखिए जिस तरह का माहौल है, मैं आजकल देखती हूँ, पहले हम बहुत कम सुना करते थे कि शादी में किसी एक आध खानदान में सेपरेशंस हो गई, सही, अब तो बट अब मैं देखती हूँ कि मेजॉरिटी शादियों से ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, बहुत आम हो गया है। पहले तो ये होता था कि खानदान में इक्का दुक्का निकल आता था, बट अब हर घर में देखो कंप्रोमाइज़ लड़की करती है, लड़का करता है। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं होती, बात ये होती है कि रिस्पेक्ट दोनों की है, वैल्यू दोनों की है। आप
ये सोच के नहीं करो कि वो लड़की है, मतलब आप दोनों ने कॉम्प्रोमाइज करना है। ये नहीं कि मैं अगर शौहर हूँ तो मैं अपना रोब जमाऊंगा, नहीं भाई। एक गैर लड़की आपके साथ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रही है, आप पे ट्रस्ट करके अपने माँ बाप को, अपने रिश्ते छोड़ के आ रही है, तो आप इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। मैं तो कहती हूँ अपनी बीवियों के साथ हाथ बटाएं, संडे वाले दिन बीवी के साथ हाथ बटाएं, खाने वगैरह थोड़े पकवाएं। नहीं, मैं मर्दों को तो फिर भी छुट्टी मिल जाती है, मुझे तो ये नहीं लगता कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मुझे पता है मेरा कोई भी छुट्टी का दिन नहीं है। तब वही वाली बात है कि घर में भी वही काम, ऑफिस में तो मुझे फिर भी छुट्टी मिल जाती है, घर में मुझे कोई काम मतलब कोई छुट्टी नहीं मिलती, मुझे वही घर के सारे काम करने होते हैं। सही। तो औरतों की तो कोई छुट्टी ही नहीं है, ये सोचना चाहिए सबको। चलो खैर, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है और जहाँ जो कहते हैं ना दो औरतें बैठ जाएं तो कहाँ से कहाँ गुफ्तगू चली जाती है, और ये टॉपिक तो ऐसा है कि बस जंग छिड़ जाए इस पर, कहाँ से कहाँ पहुँच जाए हम लोग। बहुत मज़ा आया कहकश आपके साथ, मुझे भी आपके साथ बहुत मज़ा आया। थैंक यू। इंशाल्लाह आप लोगों को यकीनन बहुत मज़ा आया होगा हम लोगों की जो बातें थी टॉपिक से। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी किसी नए टॉपिक के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक की इजाज़त दीजिए निदा खान को। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग कनाडा। Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind Caesar. Food is love for everyone. Good morning, Canada.